इस लेक्चर में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटी का मतलब है जी टैक्स लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी, जो बॉर्डर पे टैक्स लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, उनमें से जी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए जी अभी चाइना के प्रोडक्ट पे क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया गया है इंडिया ने। चाइना के प्रोडक्ट से, जो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं हम, उस पर अब क्यों लगाया गया, कैसे जी, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले जानते हैं डंपिंग क्या होती है। डंपिंग का मतलब है जी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स वगैरह, कोई सामान हो गया ऐसा प्रोडक्ट जो कोई कंट्री, हमारी कंट्री में मान लो एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री, मान लो कोई भी कंट्री, ए कंट्री बी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, ए कंट्री कर रही है एक्सपोर्ट बी कंट्री में, तो बी कंट्री क्या है, बी कंट्री में इसका प्राइस लोअर होगा किससे, मान लो ए कंट्री में प्राइस इसका 3 रुपये की एक चीज़ है जी, एक गुड है, और ये यहाँ पे आके 1 रुपये में या 0.5 रुपये में आके बेच रही है, तो इसे बोलते हैं डंपिंग करना। मतलब प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेज इट इन इट्स ऑन होम मार्केट, जो अपनी घरेलू मार्केट है जी ए कंट्री की, उससे कम प्राइस में ये बेचती है इसको, इसे बोलते हैं जी डंपिंग करना। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जी, जो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है डिस्टॉर्ट करती है उसको। मतलब कि मान लो जो यहाँ पे जैसे बी में बेच रही थी ए कंट्री इस माल को, तो ये यहाँ पे क्या है बी कंट्री में जो इसकी गुड्स वगैरह, यहाँ का कंपटीशन लो कर देगी ना। यहाँ के जो सेलर हैं, यहाँ के जो बेचते हैं माल, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो भी मान लो 3 रुपये का बेचते हैं और ये आके 0.5 रुपीज़ में 1 रुपये में बेचे, तो इस कंट्री का कौन खरीदेगा माल। तो एक तरह से डंपिंग कर रही है दूसरी कंट्री आके यहाँ पे। तो इस डंपिंग से ही क्या है टैक्स लगाते हैं इस ऐसे प्रोडक्ट पे, उसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, उस पर टैक्स लगा देते हैं, उसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला जाता है, ताकि इस अनफेयर जो प्रैक्टिस है उससे बचा जा सके। अब इसे रिकमेंड कौन करता है जी, सिफारिश कौन करता है, चेक कौन करता है कि ऐसी डंपिंग हो रही है हमारी कंट्री में, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, तो इसे रिकमेंड करता है जी, इसकी सिफारिश डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज़, एक डायरेक्टर ऑफिस बनाया गया है जी डायरेक्टर जनरल का ट्रेड रेमिडीज़ के लिए। वो किसके अंदर काम करता है जी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। इसके अंदर ये रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, किसको रिकमेंड करता है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। रेवेन्यू का जो विभाग है ये फाइनल अप्रूवल देता है जी, ये दे देता है, लगा देता है कि हाँ इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, रिकमेंड कौन करता है और अप्रूवल कौन देता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टारगेट यही है जी, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसी सिचुएशन को रेक्टिफाई किया जाए कि डंपिंग हो रही है गुड्स की या नहीं, जो ट्रेड को डिस्टॉर्टिव कर रही हैं, तो इनको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे क्या है ड्यूटीज़ को रिड्यूस के क्या है, जो कंपटीशन वगैरह उसको इंश्योर किया जा सके। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है वो रिड्यूस करती है इंटरनेशनल कंपटीशन को डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, तो ताकि क्योंकि ये सिमिलर गुड प्रोवाइड करती हैं जो कंपनी, उनका कंपटीशन वो मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि कहाँ ये 1 रुपये में बेच रही है और कहाँ इनका 3 रुपये 4 रुपये में जो सामान बेचेंगे, तो कैसे कम्पीट करेंगे, लोग तो कम पैसे वाले को खरीदेंगे ना। तो एक तरह से क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो प्रोटेक्शनिस्टिक, ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। टैरिफ का मतलब जी टैक्स ही है एक तरह से। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है बचाने के लिए एक टैरिफ लगाया जाता है। डोमेस्टिक गवर्नमेंट क्या है इम्पोज कर देती है फॉरेन इम्पोर्ट पे, जो विदेश से आयात आ रहा होता है उस पर इम्पोर्ट कर देती है जी, जो मार्केट वैल्यू से बिलो होते हैं उनका प्राइस उन पे। तो एंटी डंपिंग का एक तरह से क्या है इंस्ट्रूमेंट, फेयर कंपटीशन के लिए इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जा सकता है। और ये WTO जी उसके रूल हैं वो भी परमिट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ट्रेड रूल है वो भी इसे क्या परमिट करता है कि ऐसी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उससे डिफरेंट कैसे है, देखो जी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है इससे इस प्रकार से डिफरेंट है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो तो लगाया जाता है कहीं मान लो कोई गुड्स वगैरह डंप की जा रही है और लोअर प्राइस पे बेची जा रही है अपने नॉर्मल जो प्राइस है उससे कम में, लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो क्या है, अगर मान लो ए कंट्री जैसे ये क्या है एक्सपोर्ट कर रही है, एक कंट्री क्या है एक्सपोर्ट कर रही है बी में, और ए कंट्री को जो गवर्नमेंट है, जो ए कंट्री है इसमें जो गवर्नमेंट है इसकी कंपनी है, जो मान लो ये सी कंपनी है एक कंट्री की, और गवर्नमेंट है यहाँ की इस सी कंपनी को सब्सिडी दे रही है, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह दे रही है, प्रमोट कर रही है। इसकी वजह से क्या ये अपना गुड्स है जो कम पैसे में बेच सकती है दूसरी कंट्री में। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रमोशन कर रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अपनी कंट्रीज़ में, तो तब इससे बचाने के लिए क्या है कोई भी कंट्री क्या है वो क्या है उस पर टैक्स लगा सकती है, उस टैक्स को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया। एंटी डंपिंग का मतलब तब है जी जब मान लो अपने होम प्राइस से कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में बेचती है, और काउंटर वेलिंग का मतलब ये है जब कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे के उसे
प्रमोट कर रही हो, क्योंकि इसे प्रमोट करेगी तो कम में बेच सकती है, कम पैसे में अपना प्रॉफिट तो कमा ही लेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस हैं इसको ट्रेड को अनकम्पिटिशन बढ़ाती हैं जी, कंपटीशन को रिड्यूस करती हैं। तो इनसे बचने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब इसमें प्रोविजन क्या है जी, एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिगार्डिंग डब्ल्यूटीओ की। देखो जी, जब भी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। इट इज़ वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन अनलेस रिवोक्ड अर्लियर। मतलब जब से इम्पोज की गई है 5 साल तक ही वैलिड होगी, या उससे पहले भी कोई कंट्री चाहे तो रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है, हटा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी को। सनसेट रिव्यू में क्या होता है जी, इसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अगर यही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वो कंपनी क्या है लोअर प्राइस पे बेच रही है फिर भी, तो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। तो जो सनसेट रिव्यू का मतलब ये है जी, एक्सपायरी रिव्यू, मतलब इसकी एक्सपायरी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, इसकी क्या है इंक्वायरी की जाती है, कि असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसका असेसमेंट इवोल्यूशन किया जाता है कि जो परफॉर्मेंस है अब कैसी है, वो प्राइस अभी भी वो लो पे बेच रहे हैं या उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी कंट्री डोमेस्टिकली सुओ मोटो क्या है ले सकती है एक्शन डोमेस्टिकली, मतलब अपने आप क्या है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, या फिर जो कंट्री डिमांड करती है जी कोई इंडस्ट्री वगैरह, उसके कहने पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो ये था जी काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में लेक्चर। आपको समझ आया तो ओके। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।